पागल हो गई हो क्या? हाथ चला दिया मेरा। एकदम सही किया। इन्हीं हाथों से छुआ था ना तुमने मेरी बहन को? चला दिया। हमने ये तरीका ना अंकल से सीखा है और इसे चेतावनी समझना। अगली बार हमारी बहन के आसपास भी नजर आए ना पर तो पूरा जला देंगे। क्या हुआ? क्या हुआ ये आपके हाथ में? कुछ नहीं भैया, भैया क्या हुआ हाथों में? ऐसे ही मतलब जल गए। वो दिए से हाथ जल गया इनका सरस्वती जी। हमने कहा भी था दिया है हाथ जल सकता है। पर हमारी तो इन्होंने सुनी नहीं और हाथ जलवा लिया। दिए से? पर जी हाँ, वो सिद्धि जी जो दिया लेके आई थी ना वो उससे उनका हाथ जल गया। सिद्धि जी अपने पति का थोड़ा ध्यान रखा करिए ना। वैसे भी आजकल इनकी नजरें कहीं और रहती हैं और हाथ कहीं और अभी तो सिर्फ हाथ जला है, कल को कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। भैया ध्यान से। हाँ भाभी क्या कर रही हो? ध्यान से, भैया को लग जाएगी। It's okay. भैया इधर देखिए और सच बताइए, आपका हाथ जलना कोई हादसा नहीं बल्कि सासू माँ की करतूत थी, है ना? क्योंकि मुझे पता है सब कुछ उन्होंने किया है। गुड्डन की आंखों में मुझे भाभी वो किचन में ना भैया के लिए मैं दूध रख के आई थी गर्म करने के लिए, आप ले आइए प्लीज। ठीक है। सच बोलिए क्योंकि सच छुप नहीं सकता। एक मिनट, कहीं आप इंडिया की यंगेस्ट सास की जवानी के कायल तो नहीं हो गए हैं? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप एक नंबर के छिछोरे हैं। कहीं आपने सासू माँ के साथ तो कुछ वो बहना ऐसा कुछ नहीं है। गुड्डन जी ने कहा तो वो सब कुछ सच था। मेरा हाथ मेरी बेवकूफी की वजह से चला है। सच बोल रहे हैं ना? हाँ बाबा। ध्यान रखिए। भाभी आप बैठिए और भैया को दूध दीजिए, मैं चलती हूँ। पर्व जी की जिंदगी में कौन आ गया जिसके लिए पर्व जी हमसे इतना झूठ बोल रहे हैं? देख चुटकी, तू सब सच कह रही है ना? क्योंकि जब उसने हमें बोला ना कि उसने तेरा हाथ छुआ तो हमने क्या किया दी आपने? बोलिए ना। तुझे क्यों जानना है चुटकी सब? हाँ, क्यों जानना होता है तुझे सब कुछ? और तू फालतू की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तेरी दीदी सब संभाल लेगी और उस पर्व को भी, ठीक है? जी दी। अच्छा सुन, अब हमें नीचे जाना है, दादी हमारा वेट कर रही है। तेरी चिंता हो रही थी इसलिए तुझे फोन कर लिया। चल अब अपना ख्याल रखना। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दी। चल बाय। चलेगी।
सॉरी, को लगी तो नहीं ना? अब चाहती क्या हो तुम? साइड में रख देते हैं। अच्छा लीजिए आपकी किताबें। मुझे तो नहीं ना। नहीं, जोक क्या है मुझे बताओ, मैं भी हंस लूं। अरे आज दिवाली है, मतलब दिवाली है, वो जोक नहीं है। जोक ये कि अब सब लोग बाहर अपने परिवार वालों के साथ इतनी मस्ती कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, और आप यहाँ किताबों के पीछे छुप के बैठेंगे। ये मतलब ऐसे बोरिंग दिवाली कौन मनाता है? बोरिंग हूँ मैं? बोरिंग तो तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो बाहर जाकर पटाखे फोड़ो, पोल्यूशन फैलाओ। मेरे कमरे में क्यों इतना नॉइज पोल्यूशन फैला के रखा है? एक मिनट लिसन मिस्टर अक्षय जिंदल उर्फ अंकल, हमें ना ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है। पोल्यूशन की परवाह हमें भी है, पर हम तो फिर भी पटाखे चलाएंगे, मतलब थोड़े कम चला लेंगे। पर आपकी जैसी बोरिंग दिवाली मनाना तो हमसे ना हो पाएगा। बैठो यहाँ। कोई इतना बोरिंग कैसे हो सकता? मतलब ठीक है, हमें समझ में आता है आपको पटाखे नहीं जलाने, पोल्यूशन नहीं फैलाना, और दिवाली वाले दिन ऐसे ऐसे किताबों के पीछे कौन छुप के बैठता है भाई? बोरिंग इंसान कहीं का। पर अंकल की उम्र भी तो हो गया ना, बुढ़ापा आ गया, ऐसे उम्र में ऐसा हो ही जाता होगा। सिर्फ बुढ़ापे में दिवाली मनाने का मन ही नहीं करता होगा। उनके लिए गाना बजाना तो बनता है। मैं का करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं का करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। हो बुढ़ा मिल गया, हो बुढ़ा मिल गया। हाय मैं का करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं का करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। हो बुढ़ा मिल गया, हो बुढ़ा मिल गया। अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने जो ये गाना सुनना पड़ रहा है मुझे? दादी यही तो प्रॉब्लम है ना, कुछ किया ही नहीं आपके बेटे ने। अब एक बात बताओ, दिवाली का दिन है, ऐसे कमरे में किताबों के पीछे कौन छुप के बैठता है? आज ही कौन सी किताबें पढ़नी याद आई है? मतलब हद बोरिंग इंसान है दादी आपका बेटा। खड़ूस, मेरा बेटा हमेशा से ऐसा नहीं था। जब अंतरा थी ना, तो दिवाली के दिनों में हमारे सारे घर में सिर्फ दिवाली का ही शोर सुनाई देता था। और बेटा जिसे तू बोरिंग कह रही है ना, वो अंतरा के साथ मिलकर सब कुछ करता था, पटाखे भी फोड़ता था। और जब से अंतरा चली गई है ना बेटा, तब से ये ऐसा। दादी हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब माँ चली गई थी ना, तो हमें भी ऐसे अकेलापन महसूस होता था। पर फिर पापा ने हमें समझाया कि अरे बुद्धू लड़की, जब माँ तुम्हें ऊपर से ऐसे उदास देखेंगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। पुरानी बात है, पर तब पापा ने हमें बहलाने के लिए बोल दी। तब से ये गुड्डन है ना, हर गम को ऐसे खुशियों वाला चश्मा लगाकर देखती है। तो दादी आप ना चिंता मत करो, हमें ना सिखा देंगे कि खुद में खुश रहना कितना जरूरी होता है। मुझे पता है बेटा, एक तू ही तो है जो मेरे लल्ला को दिवाली मनाने के लिए राजी कर सकती है। और बेटा तू ही तो है जो इस घर की खोई हुई खुशियों को वापस ला सकती है। तो दादी डील डन। आज से शुरू करते हैं ऑपरेशन डीजे की खुशियां। तो दादी गुड्डन का वादा याद
कि गुड्डन आपके बेटे की दिवाली है ना ऐसे ऐसे किताबों के पीछे तो नहीं बनने देगी। अब भी देखना दादी, अब भी पटाखे फोड़ना शुरू करते और फिर देखना ऐसे ऐसे भागे आएंगे और बोलेंगे कौन है जो इतना शोर मचा रहा है, बंद करो ये सब। अच्छा दादी हम जाते हैं जलाने रॉकेट्स। अरे क्या कर रही हो? चलिए दादी, आप भी क्या बोरिंग से बन के बैठ गए? हम लोग मजे करेंगे पूरे। दादी आप दादी को सर देख लो, हमारी तो इस घर में किसी को फिक्र ही नहीं। यहाँ इस घर की बहुएं खड़ी और वहाँ हमारी सास अपनी सास को लेके बच्चों की तरह पटाखे फोड़ रही है। देखो है ना दादी, कितनी मजेदार है। अरे आइए ना आप तीनों भी, आप वहाँ पे क्यों खड़ी हैं? अब हमारी पहली दिवाली है तो आप लोग नहीं आएंगे हमारे साथ? देखिए दादी भी कितना एंजॉय कर रहे हैं, आइए ना। नहीं ठीक है हम ठीक है यहाँ पे। अच्छा रुकी, हमें ना अनार जलाते हैं। सासू माँ क्या कर रही हैं आप? अरे ये तो बड़ा वाला बम है। मानी अरे दादी ये काम ही नहीं कर रहा, अपना दूसरा लेकर आ जाओ अभी। अरे सिद्धि जी सब ठीक तो है ना? इतनी खुशी का दिन है और आज आपकी आंखों में आंसू। अरे नहीं सब कुछ ठीक है, वो मेरे कान का झुमका खो गया था। अच्छा हम कौन है सिद्धि जी? हम है गुड्डन और देखिए हम है एक्टर और हमें है ना कई तरीके से रोना और उसे छिपाना बहुत अच्छे से आता है। हाँ तो आप हमें तो बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। बताइए सिद्धि जी क्या बात है? गुड्डन जी को कैसे बताऊं कि पर्व जी की जिंदगी में कोई और लड़की है। देखिए सिद्धि जी, हमें पता है कि अकेला रहना क्या होता है। जब आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो और सुनने वाला कोई भी ना हो, मन बहुत भारी हो जाता है उससे। तो इसलिए जो भी कोई बात है ना जिससे आपका दिल भारी हो रहा है, वो आप हमें बताकर अपना मन हल्का कर लीजिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप हमसे नहीं कहना चाहती मत कहिए, ठीक है? हमें पता है आपको हम पे भरोसा भी नहीं होगा और होगा भी कैसे? सब तो आपसे कहते रहते हैं अरे गुड्डन उससे तो कुछ ना हो पाएगा। कोई बात नहीं सिद्धि जी, ऐसा कोई भी इंसान हमारे अलावा जिस पे भी आपको भरोसा हो, जो आपके करीब हो, उससे जाकर अपने मन की बात कह दीजिए, मन हल्का हो जाएगा। और आपको पता है कि ये नेगेटिव विचारों को अपने मन के अंदर रखने से क्या होता है? इंसान अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। जाइए बता दीजिए। ये गुड्डन सिद्धि को क्या पट्टी पढ़ा रही है? जी सिद्धि जी, वो इंसान कोई भी हो सकता है, और आप जल्दी से जाइए और उसे अपने मन की बात बताकर अपना मन हल्का कर लीजिए। जाइए। इस पर्व का ना हमें लगता है यही इलाज है। सिर्फ छुटकी और सिद्धि दोनों इस पर्व से बचे रहेंगे। बेचारी सिद्धि
क्या ही गुजर रही होगी इस पर। इतनी अच्छी पत्नी और फिर भी वो घटिया पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बिल्कुल परवाह नहीं करता। उम्मीद करते हैं अंकल जो भी कुछ करें उस घटिया पर की अक्ल ठिकाने लगा दें। जिस पे भी आपको भरोसा हो, जो आपके करीब, उससे जाकर अपने मन की बात कह दीजिए, मन हल्का हो जाएगा। मुझे अभी अभी मिस्टर सिंघानिया का फोन आया था। उनका दिवाली का ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा। कल से तुम भी रेस्टोरेंट नहीं पहुंचोगे। त्योहार का मतलब यह नहीं होता कि तुम अपनी जिम्मेदारियां भूल जाओ। You're fired। अपना हिसाब करो और कल से मेरे रेस्टोरेंट के आसपास भी मत दिखना। इडियट। अरे सिद्धि बेटा, कैसी हो? जी ठीक हूँ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं, वो दिवाली थी तो सोचा आपका आशीर्वाद ले लूं। हैप्पी दिवाली जी। हैप्पी दिवाली। कितना फालतू का डर बैठा के रखा अंकल ने। चाहे सिद्धि अपने मन की बात भी नहीं कह पाई। और एक खड़ूस अंकल, पूछने की कोशिश तक नहीं की, तो सीधा जाकर अपने कमरे में बैठ गए। तो हमारा नाम भी ना बुड्ढन है, ज्यादा देर आपको इस कमरे में नहीं बैठने देंगे। दादी से प्रॉमिस भी किया हमने। अब देखना, एक बॉम्ब की आवाज पर जैसे भागे भागे बाहर आओगे आप। खड़ूस। अरे बेटा तू अकेली क्यों सब कर रही है? रुक, मैं लला को बुला के लाती हूँ। रुके। आपको जाने की तकलीफ कर रही है? हमने ना आपकी लल्ला को नीचे लाने का पूरा इंतजाम कर रखा। हमारा रॉकेट जलेगा और जाएगा नीचे से ऊपर, और फिर आपके बेटे उसका धमाका सुन के आएंगे ऊपर से नीचे। टक टक टक। आप तीनों देंगी ना हमारा साथ? चलिए एक काम करते हैं दादी, हम सब है ना कंपटीशन शुरू करते हैं। अरे रुकिए, हमें ना रॉकेट लेकर आते हैं। हमें तो पहले ही जगा दिया। अरे तुम लोग तो खुश नसीब हो, तुम्हें मस्ती करने वाली सास मिली है। जमाने की सासें जिस काम को रोकती है ना, वही काम ये तुम्हारे साथ मस्ती के साथ करना चाहती है ना मजे की बात? तो फिर आगे बढ़ो ना, उसका साथ दो ना। हम आपको बम जला के दिखाते हैं, ठीक है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दादी आप समझाइए ना इसे। अरे ये तो बड़ा बड़ा बम है, क्या नहीं करोगी तुम? ये घुटन का कोई इलाज है भी कि नहीं? यहां तो नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, नीचे स्टडी में ही जाना पड़ेगा। सिद्धि जी, आप इस वक्त छत पर और मेरा फोन आपके पास। ये लीजिए, आपकी जान का मैसेज आया है। उन्हें आपके तोहफे बेहद पसंद आए हैं। ये देखिए, आई लव यू भी बोल रही है। दीजिए रिप्लाई।
सीधी सीधी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। क्या सुनूं मैं आपकी बात? आपने मुझे कुछ नहीं बताया था पर्व जी, कुछ नहीं बताया था। क्या वो इतनी खूबसूरत है कि आप सबके सामने उसका चेहरा छुपाना चाहते? बोलिए, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? हमने आपसे प्यार किया और आपने धोखा दिया। सीधी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब। क्या बिगाड़ा था हमने आपका? क्या बिगाड़ा था? सीधी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात तो समझो। हमें कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं समझना। गुड्डन जी ने एकदम सही कहा था। उन्होंने हमें समझाया था, किसी से अपने से कुछ शेयर करो तो दिल हल्का हल्का लगता है। बेवकूफ थे हम, कुछ नहीं समझे, लेकिन अब सब समझ गए हैं। एजे के सामने सारा सच लेकर आएंगे। उनके फ्रेंड की बेटी है हम, वो हमारी बात सुनेंगे भी और आपको सजा भी देंगे। देंगे वो आपको सजा। और आपको अपनी जान के बारे में सबको सब कुछ बताना होगा, सब कुछ। सीधी रुक जाओ सिद्धि। जहां जाना है जाओ, जिससे कहना है कह दो, पर बस आखिरी बार के लिए अपने पति से मिलकर जाओ। थैंक गॉड यहां थोड़ी शांति है। चलो अच्छा है। हम फुलझड़ी लेके आते हैं। 1760 तरीके अपना लिए, फिर भी हमारे सर पे नाच रही है ये। नाचेगी ना, मौका भी तो हमने ही दिया है। ऊपर से ये दादी पूरा टाइम इस चुईया को हमारी सास बनाने के पीछे पड़ी रहती है। दादी, अब मैं बोलूंगी तो गुस्सा आएगा। आप समझाती क्यों नहीं इसे? ये कोई मोहल्ले की गली नहीं है, जिंदल भवन है। पटाखे से आग लग गई तो? अरे कमाल करती हैं आप भी। ये इन चक्रियों से भी किसी के घर में आग लगी है क्या कभी? आपको ऐसा लगता है ना, तो फिर कोई बात नहीं। तो आप ये फुलझड़ी पकड़िए, ये ना सबसे सेफ होती है। पता है इससे किसी को आग नहीं लग सकती। ऐसे दूर रखो और ऐसे से घुमाते रहो, पकड़िए ना। वैसे भी आज दिवाली के मौके पे आप फुलझड़ी ही लग रही है पूरी। तो फिर फुलझड़ी के हाथ में फुलझड़ी पकड़े 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 ना। अरे बाप रे। मैं कोई मोहल्ले में रहने वाली मिडिल क्लास हाउसवाइफ नहीं हूँ, जिंदल परिवार की बहू हूँ मैं। ऐसी बचकानी हरकतें मैं नहीं करती। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप जिंदल परिवार की बहू है और हम हैं आपके ससुर की पत्नी। पर देखिए, अब हम जो कहेंगे वो आपको मानना तो पड़ेगा ही। मैं तुम्हें अपनी सास नहीं मानती। जो तुम्हें अपनी सास मानती है ना, उन पर ये रौब जमाओ। दादी, ये तो नाराज हो गए आज के दिन भी। और त्योहार वाले दिन को हमसे नाराज होके बैठे ना ऐसे मुंह फुलाकर, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, जाने देना इनको। तू जो करती है ना वो करती रह बस। अरे क्या हुआ अरविंद, तुम्हारी सर्दी ठीक नहीं हुई? नहीं सर। कुछ दवाई वगैरह लो भाई। सर ले रहा हूँ। सर इस बार दिवाली की बख्शिश मिल सकती है क्या? तुम्हें अभी तक मिली नहीं? नहीं सर। अभी बहुएं मिली।
जाने निकल गई थी आज तो। अच्छा वो मेरे मरने से पहले बेहोश हो गया ये। चल उठ। देख ये है दत्ता का अक्षत जिंदल। ये दिवाली सिर्फ जिंदल परिवार ही नहीं पूरा इंदौर शहर याद रखेगा। मैंने कहा था ना कि इस साल तो दिवाली नहीं दिवाला देखेगा। ये चारों तरफ जो मिर्ची बॉम्ब लगे हैं ना इसमें जरा सा चिंगारी लगते ही बूम! और ये चिंगारी तेरी बीवी वो गलतियों की दुकान को तट करेगी। तो इस साल दिवाली की आतिशबाजी खुद बनेगा अक्षय जिंदल, खुद। अब बहुत हो गया, एक एक करके सारे पटाखे फोड़ते जा रही हैं। अब मैं फोड़ूंगी और इससे बदला लूंगी। अब रुकिए आप लोग। हाँ जा जा तू भी फोड़। आराम से सरू संभाल के। अरे वाह सरस्वती आप तो कमाल कर रही हैं। अब ना आप एक काम कीजिए और भी तरह के पटाखे ट्राई कीजिए, बड़े ही मजे आते हैं। जैसे हमने यहाँ सारी चीजें ना वैसे ही चल जाएगा। रुकिए रुकिए मोहल्ले के बच्चों से भी गई बीती है। इतना मुझ पता सर में दर्द करके रख दिया। और नहीं तो क्या, मेरे भी सर में दर्द हो रही है। अब दुर्गा दी एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। ये तरह तरह के पटाखे फोड़ रही हैं और ये देखने से अच्छा है कि हम सिद्धि भाभी और पर्व भैया के साथ घूमने चलते हैं ड्राइव पर। चलिए आइए आइए। इसके पहले कोई नहीं बेटा, तू एंजॉय कर, मैं अंदर जाके ना खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है दादी। आप हमें और बेवकूफ नहीं बना सकते। अभी तुम्हें पता चल जाएगा ढोंग है या सच है। पबजी नीचे आ जाइए, ये सब मत कीजिए। मेरे पास मत आना। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं कूद जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ प्लीज आप नीचे आ जाइए। ये सही नहीं है। प्लीज प्लीज आप नीचे आ जाइए। प्लीज पबजी ऐसा मत कीजिए। पबजी प्लीज आप नीचे आ जाइए।